हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी आपने लास्ट इवेंट में देखा नरेशन 9 हमने कंप्लीट किया और नरेशन 9 के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर नरेशन का कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस आज भी होगी। अभी नरेशन 11 में भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी नरेशन 10 है और 11 में भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत तरीके से हमने अपना चैप्टर खत्म किया है। बहुत सब चीज़ें आप लोगों को कवर कराई है। ऐसे कोई पार्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को नहीं कराया गया हो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, इसीलिए 11 से 12 क्लासेस आप लोगों की नरेशन की गई हैं। वरना आप देखेंगे कि मैक्सिमम एक्टिव पैसिव और नरेशन को टीचर 1-2 क्लासेस में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सही सब चीज़ तरीके से करानी थी, इसलिए आप लोगों को पूरा अच्छे से सब कुछ कराया गया है। लेट वाले एग्जाम्पल, सारे सेंटेंसेस के किस किस तरीके से इनको कन्वर्ट करना है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से कराया गया। ठीक है, अब हम एक सेकेंड रुकिएगा, बहुत ज़्यादा बीच बीच में रुक रही है वीडियो। अब यहाँ पर टेक्निकल देखने के लिए कोई है भी नहीं, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल देखने के लिए कोई है भी नहीं। टेक्निकल इशू आ रहा है, बफरिंग हो रही है, बीच बीच में वीडियो रुक रही है। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं फिर आज छोटी सी क्लास ले लेते हैं। मैं अभी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देती हूँ, कुछ 10-15 क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करके बाकी की जो क्वेश्चन है वो कल कर लेंगे। ठीक है, आधे घंटे की क्लास ले लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं, जब क्लास स्टार्ट कर दी है तो। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो फिर बीच में बंद कर देंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं, हो सकता है कि ठीक चल जाए। बाकी 10-15 क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए देखते हैं, शुरुआत कर देते हैं एक। ठीक है, फिर बाकी कल कर लेंगे। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू शाउट। चलिए, अब ये ऑलरेडी आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच में है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नहीं है, लास्ट में सिर्फ एक फुल स्टॉप लगा हुआ है ना। तो इसमें ये आपकी ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच बनी हुई है और आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करनी है। आपने यहाँ पे देखा नॉट टू लिखा हुआ है। आप लोगों को समझाया था ना इम्परेटिव में कि डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब इस नॉट टू जो ये चेंज हुआ है, डू नॉट को चेंज किया होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो कमांडेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो पास्ट की रहेगी तो सेज नहीं आ सकता। प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब आप नहीं लोगे क्योंकि आपने सेड टू को ही तो कमांडेड में चेंज किया होगा। तो पास्ट है तो पास्ट ही लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो टोल्ड के साथ टू लगा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। और वैसे भी देखो यू शुड, यू मस्ट, इनका कोई सेंस नहीं आ रहा है। नॉट टू लिखा हुआ है, इसका मतलब डू नॉट को चेंज किया होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन मेरे पास बचता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू को आपने कमांडेड में चेंज किया होगा। ठीक है, और जो ये नॉट टू लिखा हुआ है, डू नॉट को आपने नॉट टू में चेंज कर दिया। नॉट टू शाउट, ये मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ही कराया था कि भाई डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं, और बताया भी था कि फिर एक और टू नहीं लगाते, है ना। देखो बस खाली इस डू नॉट को नॉट टू में चेंज किया हुआ है, बीच में एक टू तो नहीं लगा रखा ना। बच्चे गड़बड़ करते हैं कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह भी टू लगा देंगे और डू नॉट को भी नॉट टू में चेंज कर देंगे। जब डू नॉट लिखा हो तो बस फिर खाली नॉट टू ही लगाते हैं, फिर एक और टू नहीं आएगा बीच में। क्लियर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये कुछ बच्चों ने ए आंसर किया है। ध्यान रखिएगा, सेज थोड़ी ना लोगे, सेज तो प्रेजेंट की वर्ब हो गई, पास्ट ही लेना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। देखो सबसे पहली चीज आप लोगों को नरेशन के अंदर जो ध्यान रखनी है, ये मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव में बताई थी, दोनों में सेम ही चीज अप्लाई होती है। नरेशन के केस में सबसे पहली चीज जो आपको सबसे पहले जहाँ पे नजर मारनी है, दैट इज वर्ब। सबसे पहले आपको वर्ब पे नजर मारनी है कि अगर हो सकता है कि चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा और इसमें सही वर्ब लिखी हुई हो, बाकी चारों में गलत लिखी हुई हो, तो आपको इधर ना उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब से ही बात बन जाती है तो आप सीधा सीधा आंसर मार्क करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। अगर दो दो ऑप्शंस में या तीन तीन ऑप्शंस में एक जैसी वर्ब है तो आपको आजू बाजू देखने की जरूरत है, वरना कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि हैव नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो मतलब इसमें हैड नॉट आना चाहिए। तो देख लो कि कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है। अब आपने यहाँ पे देखा इसमें हैव नॉट लिखा हुआ है, तो मैंने वर्ब देख के ही ऑप्शन कैंसिल कर दिया, मैंने कुछ और देखा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हैव नॉट लिखा है, चेंज ही नहीं किया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। मैंने कुछ और देखा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। मेरे पास दो ऑप्शन है जिसमें हैड नॉट सबमिटेड और हैड नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है।
अब मुझे और चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो सेड टू लिखा है, आप जानते हो कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोल्ड में चेंज किया हुआ है, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, नरेशन को लेके सबसे पहले वर्ब पे टक्कर मारनी है, वर्ब को फोकस करना है। अगर वर्ब से बात नहीं बन रही है तो फिर हम आजू बाजू देखेंगे। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि कई बार ऐसा ही मिलेगा कि चार ऑप्शन में सिर्फ एक ही में ही वर्ब ठीक लगी हुई होगी, तो आप सीधा सीधा अपना आंसर मार्क करके निकलेंगे, उसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। बताओ जल्दी से कैसे चेंज करेंगे इसको। प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट में। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देयर इज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देयर इज लिखा हुआ है, तो इसको चेंज ही नहीं किया हुआ, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा और ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। अभी प्रेजेंट को पास्ट तो बदलोगे ना। और फिर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे, बी और सी। इसमें भी देयर वॉज है, इसमें भी देयर वॉज है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ था, मैंने सेड टू को टोल्ड में यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे तो खाली सेड लिख रखा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना भाई, सेट टू को आपने इसी ऑप्शन में टोल्ड में चेंज कर रखा है, इसमें खाली सेट लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। वो अब दोनों में सेम थी, तो हमें बाकी चीजें फिर चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में चेंज किया हुआ है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, देखो एक कैसे पता लगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्सक्लेम से बनाते हैं। ठीक है, बताओ कैसे कैसे बनेगा ये, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को सारे करा दिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन कराया था, याद करो, है ना, व्हाट अ नाइस पिक्चर। आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब लिखवाए तो उसमें एग्जाम्पल लिखवाया था, है ना, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज, लिखवाया था ना, बिल्कुल वैसा ही तो है, व्हाट अ गुड आइडिया, सेम ही चीज तो हुई। ठीक है, सब कुछ करवा रखा है, जल्दी से बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखो सीमा सेड व्हाट अ गुड आइडिया इट इज, वैसे भी यहाँ पे प्रेजेंट को पास्ट में तो चेंज करोगे ना, तो इट इज का कोई मतलब नहीं है, और देखो किस तरीके से बना रखा है साइड से, गलत हो गया, ये भी गलत है, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब इसमें भी एक्सक्लेम दैट लिखा हुआ है, इसमें भी एक्सक्लेम दैट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, व्हाट अ गुड आइडिया। तो इसके लिए मुझे एक सब्जेक्ट चाहिएगा, मैंने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट यहाँ पे खुद से ऐड करेंगे इट, तो यहाँ पे द आइडिया इज गुड नहीं बोलेंगे, देखो फिर से इज लगा रखा है, इज नहीं आएगा, पास्ट में चेंज करना है, वैसे भी गलत हो जाएगा। इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। आपको बताया भी था कि जो व्हाट और हाउ होता है, बताया था ना, याद करो, सब कुछ लिखवा रखा है। व्हाट और हाउ जो होता है उसको हम वेरी या फिर ग्रेट में चेंज करते हैं, बताया था ना, उसको हम वेरी में या फिर ग्रेट में चेंज करते हैं। और बताया भी था कि अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है तो फिर वेरी लगाते हैं। ठीक है, अगर गुड क्या है, एडजेक्टिव, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे वेरी लगाया। ऐसा थोड़ी ना बोलोगे इट वॉज अ ग्रेट गुड आइडिया, ग्रेट भी एडजेक्टिव, गुड भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव दो थोड़ी आएंगे एक साथ, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी लगाया। तो ये जो वॉट है इसको वेरी में बदल दिया, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर है बात सबको, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ करवा रखा है देखो। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी होगा करेक्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बताओ कैसे चेंज करोगे। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
वे देखो यहाँ पे बच्चों को जो कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ बच्चों ने बी आंसर किया है, कुछ बच्चों ने सी आंसर किया है। सबसे पहली चीज तो ये देखो यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, ठीक है। कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो देखो यहाँ भी कैन लग रहा है और यहाँ भी कैन लग रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म और ये ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि कैन को कैन में चेंज तो करोगे नहीं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, इसमें भी कुड लगा हुआ है ही कुड, और इसमें भी कुड लगा हुआ है, तो इन दोनों में से ही मेरा कोई आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाद का जो पार्ट है, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, और दूसरे में भी ये लिखा हुआ है व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। तो ये दोनों बाद के पार्ट तो दोनों सेम है, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली स्पीच है वो तो दोनों में सेम लिखी हुई है कन्वर्ट करने के बाद। अब शुरू वाला पार्ट देखो, एक में लिखा हुआ है ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, ठीक है, और एक में लिखा हुआ है ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड। तो हेलो की जगह आप हेलो नहीं लिखेंगे ना, आप उसको बता देंगे कि उसने अपने फ्रेंड को ग्रीट किया, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को ग्रीट किया और पूछा, एंड आस्क्ड, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि ये कि आप यहाँ पे ही टोल्ड हेलो लिख रहे हैं, थोड़ा अजीब हो जाएगा। हेलो को हेलो ना लिख के आप उसको ग्रीट में चेंज करेंगे, ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड, और पूछा व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। आप देखो यहाँ पे जरा फटाफट से बताओ कैसे बनेगा ये। सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। मैंने बोला था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, भले ही वो डायरेक्ट स्पीच में आपके इंटरोगेटिव होते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इंटरोगेशन का जो मार्क होता है वो नहीं लगाना है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप लगता है, और ना ही आपको इंटरोगेटिव तरीके से उसको बनाना है, सिंपल तरीके से बनाना है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे व्हाट टाइम के बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ये आपको, ये हरकतें आपको इनडायरेक्ट में नहीं करनी है। पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद वर्ब लगाओगे, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो ऑप्शन हो सकता है। दूसरे वाला देखो व्हाट टाइम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ऊपर से डू का डू लगा रखा है, चेंज भी नहीं किया हुआ, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। फिर देखो यहाँ पे डिड लगा दिया, पहले यहाँ पे व्हाट टाइम। अगर इस तरीके से आप देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, चलो ये वाले ऑप्शन तो आपने देख के एलिमिनेट कर दिए, फर्स्ट सेकंड को भी एलिमिनेट कर दिया, जो बच्चों की बता रही हूँ मैं। और ही वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक ओपन एंड क्लोज, ये भी सोच के आपने एलिमिनेट कर दिया कि भाई प्रेजेंट को कम से कम पास्ट में तो बदलेंगे ही बदलेंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन भी खत्म। इसमें डू लग रहा है और इसमें भी आपको प्रेजेंट में बना रखा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो चलो ये इन दोनों ऑप्शंस को तो बच्चों ने हटा दिया। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन होगा वो किस में होगा, ए और सी में होगा। हर पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे कि किस किस तरीके से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन ए और सी में रहेगा। कैसे? क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि डू प्रेजेंट है, डू को डिड में चेंज कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट को तो पास्ट में चेंज करते हैं, है ना। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सी आंसर लगा के आएंगे कि भाई डू को डिड में चेंज कर दो। लेकिन एक चीज तो सोचिए, डू को डिड में तो चेंज कर दिया, लेकिन अगर आप इस तरीके सेंटेंस बनाएंगे व्हाट टाइम डिड द बैंक्स, तो ये तो फिर से इंटरोगेटिव हो गया, है ना। बताया था ना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, अब हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो इंटरोगेटिव के तरीके से बना दिया आपने, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेंटेंस सही किस तरीके से बनेगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। पहली बात देखो क्वेश्चन भी था तो सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड, सिंपल सेंटेंस बनाओ। अब कैसे ओपन लगाया आपने यहाँ पे, ये देखो जरा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू लगा हुआ है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो द बैंक्स ओपनड, सेकंड फॉर्म लगाई, एंड क्लोज्ड, इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, व्हाट आ रेयर फ्लावर शी सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, तो एक्सक्लेम्ड से ही बनेगा, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। देखो आस्क्ड ये सब तो नहीं आएगा, दो ऑप्शंस मेरे पास हैं, शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, दैट
वॉट अ रेयर फ्लावर इट इज, वॉट का वॉट ही रहने दिया, वॉट को चेंज ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। आपको बता रखा है कि वॉट और हाउ को वेरी में या ग्रेट में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर, वेरी में क्यों चेंज किया, ग्रेट में क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे एडजेक्टिव लिखा हुआ है। रेयर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ वेरी जाएगा। बताया था ना कि अगर नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है तो वेरी लगाएंगे, और अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन है तो फिर ग्रेट लगाएंगे। तो इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर, पास्ट बनाओगे वॉज भी लगाना जरूरी है, ठीक है ना, सब कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन, महेश ने रीता से कहा कि धूप में मत खेलो, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, और जब हम इसका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे डोंट लिखा हुआ, सॉरी डू नॉट प्ले, ये तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट को हम किस में चेंज करते हैं, नॉट टू में, ठीक है, नॉट टू में चेंज करते हैं। तो इसलिए देखो डू नॉट का डू नॉट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर देखो फिर से डोंट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मेरे पास हैं, यहाँ पे भी देखो आप, दैट नॉट के बाद टू नहीं लगा हुआ, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो महेश एडवाइज्ड रीता, डू नॉट को चेंज कर दिया नॉट टू में, नॉट टू प्ले इन द सन, ये तो मैंने आप लोगों को कल ही करवाया है, इंपरेटिव सेंटेंस है ना, नरेशन 8 में हमने ये किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमने डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, चलो वी विजिटेड, ठीक है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो जल्दी से इसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो बताओ पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो कितना, ये मैं आपको बोल रही थी कि किस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में यहाँ पे सहायता मिलती है अगर आप सीधा वर्ब पे फोकस करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा विल विजिट लगा हुआ है, वर्ब खराब लगी हुई है, गलत लगी हुई है, ऑप्शन खत्म। फिर आपने देखा यहाँ विजिटेड लगा हुआ है, चेंज ही नहीं किया, तो ये भी खत्म। फिर आपने देखा यहाँ पे हैव विजिटेड लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये भी खत्म। मुझे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था, मैंने आजू बाजू कुछ देखा भी नहीं है क्या लिखा हुआ है, बस मैंने देखा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मुझे हैड प्लस थर्ड फॉर्म नजर आई है, तो यही मेरा आंसर होगा। इधर क्या लिखा है उधर क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली सही लिखा होगा जब वर्ब ही एक ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी को इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रेवलर सेड टू द पासर बाय, सेड टू अ पासर बाय, पासर बाय किसको बोलते हैं, राहगीरी को, जो राह से गुजर रहा है उसको हम पासर बाय बोलते हैं। तो एक ट्रेवलर ने पासर बाय से कहा, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज, क्या तुम सहायता कर सकते हो मेरा रास्ता ढूंढने में मेरी, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे सभी स्टूडेंट्स पूछे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में इंटरोगेशन का मार्क लगा हुआ है, उससे आप पहचान सकते हैं, फटाफट चेंज कीजिए। देखो कितना इजी है, आपको पता है कि कैन तो कुड में बदलेगा ही बदलेगा, है ना, तो इस ऑप्शन में भी कैन लगा हुआ है, इस ऑप्शन में भी कैन लगा हुआ है, दोनों ऑप्शंस को हटा दो, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, एक इसमें कुड लग रहा है, एक इसमें कुड लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में इंटरोगेशन का मार्क लगा हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है, फुल स्टॉप आता है। अब आपने इसमें क्या किया, द ट्रेवलर आज द पासर बाय, ना तो इफ ये वेदर का यूज करता है, याद करो, है ना, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है या फिर मॉडल से स्टार्टिंग होती है, बताया था ना, जब हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल से शुरुआत होगी तो इफ ये वेदर का यूज करेंगे, तो ना तो इसमें इफ लगा रखा है, तो बिल्कुल खराब बना हुआ है, ऊपर से इंटरोगेशन का मार्क भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यही आंसर सही होगा। द ट्रेवलर आज द पासर बाय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आया इफ, यू को चेंज किया ही में, कैन को चेंज किया कुड में, और इस तरीके से सेंटेंस आपका बन गया। क्लियर है भाई, ऑप्शंस बहुत मदद करते हैं आपकी, ठीक है, नरेशन में और एक्टिव पैसिव में जो होता है ना, ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल है।
इन दोनों चैप्टर्स में ऑप्शंस का बड़ा रोल होता है। एलिमिनेशन प्रोसेस से जाओगे जल्दी काम होएगा। सबसे पहले वर्ब पे टक्कर मारो, वर्ब पे कुछ नहीं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि पूरा पूरा पढ़ेंगे, आज सेट टू को आज में चेंज किया गया, अच्छा इसको पूरा देखेंगे, फिर सेकंड वाले को सेट टू को आज में चेंज किया गया। अरे वो बाद की बातें हैं, सेट टू को आज में चेंज किया क्या, रिक्वेस्टेड में किया क्या, ऑर्डर्ड में किया कि वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे वर्ब से ही बात बन जाएगी। और अगर वर्ब से बात नहीं बन रही होगी तो कुछ कुछ और गड़बड़े होती हैं, उनसे बात बन जाएगी। वहां तक तो आने की बहुत बाद में जरूरत पड़ती है, जब वर्ब से बात ना बन रही हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। द गार्ड सेड टू द विजिटर्स डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। चलिए बताइए, फटाफट से पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइए। आप जानते हैं डू नॉट को नॉट टू में चेंज करना है, पीछे भी किया है अभी। जल्दी से चेंज करो और बताओ। वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छा। सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एक ही ऑप्शन ऐसा है, कितना इजी हो जाता है। मैंने आजू बाजू का कुछ पढ़ा ही नहीं कि सेट टू को किस में चेंज किया। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, एक जगह फॉरबिड में चेंज किया है, एक जगह टोल्ड में चेंज किया है, एक जगह रिक्वेस्टेड में चेंज किया है, एक में कुछ लिखा ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे ये तो ये खैर जी नहीं लिखा ना, ये टाइपिंग एरर है। द गार्ड ऑर्डर्ड कर लो यहाँ पे, ठीक है। टाइपिंग एरर है भाई, ठीक है। ये छूटा हुआ जो है ना, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे भी देखो अलग अलग तरीके से चेंज किया हुआ है, एक में फॉरबिड, एक में टोल्ड, एक में रिक्वेस्टेड, एक में ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से चेंज किया। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि देखूं जरा सेट टू को किस में चेंज किया, फॉरबिड में, फिर आगे चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सेट टू को किस में चेंज किया, अच्छा एक ऑप्शन में रिक्वेस्टेड में। क्या करेंगे इन सब चीज़ों को देख के, आप इन सब चीज़ों को देख के क्या करेंगे जब तक आप लोगों का ये बाकी की चीज़ें ही सही नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट को आप चेंज करते हैं नॉट टू में। अच्छा ठीक है भाई, वो ऑप्शन सही था, मैंने टाइपिंग एरर नहीं है, वो ठीक लिखा हुआ है। अब देखिए आप देखो, हो या ना हो खत्म करो बात। यहाँ पे ऑर्डर टाइपिंग एरर है या नहीं है, ये वैसे भी गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉट टू बी टेकिंग लिखा हुआ है, ठीक है। नॉट टू बी टेकिंग लिखा हुआ है, टू बी का कोई सेंस नहीं है, बस आपको डू नॉट को नॉट टू में चेंज करना होता है। बाकी तो एज इट इज, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब तो एज इट इज आ जाता है ना। तो यहाँ पे टू बी टेकिंग का तो कोई सेंस ही नहीं है, बी टेकिंग कहाँ से आ गया। ये ऑप्शन वैसे भी गलत है, चाहे ऑर्डर यहाँ पे लिखा था या नहीं था, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टू नॉट लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे डू नॉट को डू नॉट में ही रहने दिया, चेंज नहीं किया, ये ऑप्शन भी सही हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे हम डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मैंने ना पढ़ाई हो। मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी लिखवाया था कि अगर आपको फॉरबिड नजर आता है, आप अपनी नोटबुक खोल के देखना, वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर जाना। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे ऑर्डर्ड लिखा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ फॉरबिड की जगह ऑर्डर्ड लिखा होता, तो फिर हम यहाँ पे डू नॉट को चेंज करके नॉट टू ही लिखते। लेकिन मैंने बताया था स्पेशली कि अगर फॉरबिड वर्ड का यूज किया जाएगा तो फॉरबिड नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फॉरबिड का मतलब मना करना, मना कर दिया, तो फॉरबिड के साथ फिर नॉट का यूज नहीं किया जाता। इसलिए अगर आपने यहाँ पे फॉरबिड वर्ड का यूज किया है तो फिर अब यहाँ पे आप नॉट टू ना यूज करके खाली टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो द गार्ड फोरबिड द विजिटर्स, ये फुल स्टॉप तो टाइपिंग एरर है, फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है। द गार्ड फोरबिड द विजिटर्स टू टेक द फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम, उसने म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफ्स लेने से मना कर दिया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है भाई बात। ये फोरबिड वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राहुल सेड टू हिज मदर कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। राहुल ने अपनी मदर से पूछा कि क्या मैं बाहर जाके खेल सकता हूं। बताओ। आपको पता है कि अगर कि जो भी आप लोगों के सेंटेंस मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कैन क्या है, मॉडल है,
तो हम उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज करते हैं, ठीक है, इफ का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं गया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दैट का यूज किया हुआ है तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, इसमें कैन को कैन ही रहने दिया, चेंज ही नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। और वैसे भी देखो सब्जेक्ट को बाद में लगा रखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी बनाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आएगा मॉडल। तो ये सेंटेंस आपका सही बनेगा कि राहुल ने अपनी मदर से पूछा, आस्क्ड हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने इफ लगाया, फिर पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद कुड लगाया, फिर गो लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब कुछ सही हो। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे नाउ को देन में भी चेंज किया, ठीक है, नाउ को देन में भी चेंज किया है। What are you going to call the puppy? What are you going to call the puppy? Zain. The boy asked. Boy ने पूछा, ठीक है, जेन से। चलो बताओ फटाफट। अब देखो मैंने आपको ये इस तरह का एग्जाम्पल भी कराया था जिसमें आपने ध्यान होगा कि मैंने पता नहीं कोई नाम लिखा था, रजनी या मैरी, लास्ट में लिखा था। मैंने बताया भी था कि अगर नाम आपका लास्ट में लिखा है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से लिखा है ना, जेन पहले लिखा है, द बॉय बाद में लिखा है, तो पूछा तो जेन से ही जा रहा है, तो अपने आप इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, ठीक है। बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप उसको चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है, तो देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है, वैसे भी इंटरोगेटिव तरीके से बना रखा है, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो, द बॉय वंडर्ड व्हाट जेन वर गोइंग, मतलब क्या, कुछ पता ही नहीं क्या बना रखा है, तो गड़बड़, मामला गड़बड़ है यहाँ पे। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, इसमें भी देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस, शी वॉज गोइंग, और यहाँ भी शी वॉज गोइंग, दो में आपको सेम वर्ब नजर आ रही है जो सही तरीके से चेंज भी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा टू कॉल हर कहाँ से आ गया, ये टू कॉल हर पप्पी, हर का तो कोई जिक्र ही नहीं था, टू कॉल द पप्पी। और दूसरी चीज ये कि लड़के ने पूछा जेन से, द बॉय आस्क्ड जेन, ये सही तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि पूछने की बात हो रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और सही भी तरीके से ये बना हुआ है क्योंकि इसमें हर भी नहीं लगा हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मदर सेड टू काव्या, टर्न ऑन द लाइट। 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी, ठीक है, बाकी हम इसके आगे से फिर कल स्टार्ट कर लेंगे। द मदर सेड टू काव्या, टर्न ऑन द लाइट। बताओ। इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का यूज करते हैं, तो बनाओ फटाफट से। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मदर सेड टू काव्या, मदर ने काव्या को कहा लाइट टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। अब मदर आस्क्ड काव्या, इफ कहाँ से आ गया है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। फिर काव्या ने मदर को थोड़ी कहा है, मदर ने काव्या को कहा है, इसमें इन्होंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। फिर देखो इसमें क्या गड़बड़ कर रखी है, मदर रिक्वेस्टेड काव्या, रिक्वेस्टेड भी लगा रखा है, टू प्लीज ऑन द लाइट, ये क्या है, तो ये भी खत्म हो जाएगा ऑप्शन आप लोगों का, सॉरी, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, मदर टोल्ड, सेट टू को चेंज किया टोल्ड में, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाया टू, और बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में यही तो करते हैं हम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाते हैं, ये अब सब कुछ ऐसे ही आ गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और सेट टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, सही तरीके से बना हुआ है एकदम। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर, लिटिल गर्ल ने अपनी मदर से पूछा, इफ शी वुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस, ये ऑलरेडी आप लोगों की इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये कन्वर्टेड कॉमन ही लगेगा यहाँ पे, ये ऐसे द बना लो इसको,
तो ये आप लोगों की ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बताओ कैसे करेंगे। देखिएगा, इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बी आंसर कर रहे हो बच्चे, बी कैसे होगा बच्चा, देखो कुड है ना, आपने कैन को ही तो कुड में चेंज किया होगा ना। शुड कहाँ से आ गया, शुड शी विजिट हर, तो ये सेंस नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत है आप लोगों का। फिर फर्स्ट वाले में आप देखेंगे वाई कांट, वाई कहाँ से आ गया, कांट कहाँ से आ गया, है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत है, नेगेटिव तो उसमें, नॉट तो उसमें आ ही नहीं रहा है। फिर मैं अगर डी की बात करूंगी यहाँ पे, तो लिटिल गर्ल सेड हर मदर आई कुड विजिट, है ना, वो भी गलत हो गया, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, साथ में आप इसको सिंपल भी बना रहे हो, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये भी खत्म हो गया। आपके पास सी ऑप्शन है, इसमें आगे की लाइन मिसिंग है, देखो लाइन छुट्टी भी हुई है, तो टाइपिंग एरर है इसमें, यही आपका आंसर सही है, सी वाला। कैन आई विजिट माई फ्रेंड्स होम, इस पार्ट को पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। फिर आप लोगों का ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट, और फिर ये लास्ट में ऐड कर लेना, द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर। ठीक है, सेड टू को हमने फिर आस्क्ड में चेंज किया होगा। ठीक है, इस तरीके से, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आपने लगा ही दिया। ठीक है, तो देखो, कैन आई विजिट माई फ्रेंड्स होम, द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर, सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर, लिटिल गर्ल ने अपनी मदर से पूछा। ठीक है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगा दिया। क्यों लगाया इफ, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉडल से शुरुआत है, कैन कैन मॉडल है ना, तो जब मॉडल से शुरुआत होती है तो हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, इफ का यूज किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आई को शी में चेंज किया, कैन को कुड में चेंज किया, और फिर कैन आई इफ शी कुड विजिट, फिर से यहाँ पे माई को हर में चेंज किया, सब कुछ सही है मतलब, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी इसमें, बाद का पोर्शन छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस हमने आज किए, बाकी के जो क्वेश्चन है हम आगे कल करेंगे। कल भी आपकी नरेशन की प्रैक्टिस होगी, सभी स्टूडेंट्स टाइम से आइएगा, और सभी लोग प्रैक्टिस के सेशंस में जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, मैं इसको सेव करके आपको प्रोवाइड करा देती हूँ, पीपीटी जितना भी अभी तक कराया हमने। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, इसको सेव कर देती हूँ।